सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, अब तुम लोग बताओ मुझे, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है? मेन वर्ब। मेन वर्ब कितने टाइप्स के हैं? रेगुलर, इरेगुलर, सिंपल। रेगुलर में कैसा होता है? ईडी। ज्यादातर मेन वर्ब्स में ईडी लगेगा, जैसे प्ले, प्लेट, प्लेट, प्लेइंग, प्लेस। इरेगुलर में क्या होता है? तीनों अलग है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, फिर स्पीकिंग और स्पीक्स। सिंपल में क्या होता है? कट, 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 और जैसे पुट, 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 और फिर आईएनजी लगा देना इसमें, कटिंग और कट्स, है ना। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट है प्रोनाउंस, जो क्या काम करते हैं? सब्जेक्ट्स के काम करते हैं। एक तो होता है सिंगुलर, है ना, और दूसरा होता है प्लूरल। अब हमको ये देखना है कि हर रूल्स में आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, वहां पे 2 है। तो हमको ये देखना है कि सिंगुलर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है और प्लूरल के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। करेक्ट? तो आ जाओ वंश, सही करके दिखाना, ये रूल्स देखो और किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है देखो। सेंटेंस बनाना। हेल्पिंग वर्ब किसके साथ कौन सा आता है? यहां पे देखो, यहां इज एम आ रहा है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? नहीं, नहीं, इसको नहीं आ रहा है। सेकंड आ जाओ आयुष, नहीं आएगा। देखो मैं बताता हूं, देखो जैसे यहां पे देखो V1 V5 है, देखो यहां पे V1 V5 है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा क्या आएगा? प्रोनाउन के साथ V5। ये देखो ना बेटा, ये दोनों में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। अगर मुझे बनाना है ही, तो ही के साथ क्या लेंगे? V5। जैसे भाई ये देखो, वह फूल तोड़ता है। अब समझो अच्छे से, देखो अब यहां पे जो वर्ब आया वो कौन सा है? तोड़ता है। तो इसके पांच निकालना पड़ेगा हमको। करेक्ट? देखो 5 मैं बताता हूं। देखो यहां से पहले 5 मेन वर्ब निकाल लो। क्या था बताओ? तोड़ना। तोड़ने के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है? प्लग। ये फर्स्ट फॉर्म है। तो फिफ्थ फॉर्म क्या होगा इसका? प्लग्स। तो ये देखो, ही के साथ जब मैं ही लूंगा तो ही के साथ क्या आएगा? V5। V5 क्या है? प्लग्स। अभी समझा? अभी समझा क्या? देखो, ही प्लग्स फ्लावर। अच्छा, सेकेंड फॉर्म क्या है? मैंने बताया ज्यादातर ईडी रहता है, तो इसमें क्या लगा देंगे? सब में प्लग्ड। और क्या लगा देंगे? प्लग्ड। और आईएनजी में क्या लगाएंगे? प्लकिंग। और लास्ट वाला पता ही है तुमको, प्लग्स। अब देखो, अब सेकेंड वाले में आते हैं हम लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या है? रहा है, रही है। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा? वह फूल तोड़ रहा है। अब मैं तुमको क्या करने बोल रहा था कि अब इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा और इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो देखो, इसके साथ कौन सा आएगा? इज, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो क्या आएगा बोलो? इट, ही, शी। अगर बॉय है तो इज, क्योंकि सिंगुलर है। अब दूसरा कौन सा है? आर और एम। तो प्लूरल जो है, जितने भी प्लूरल होते हैं, उस प्लूरल के साथ क्या आएगा? आर। और बचा क्या? आई। आई के साथ क्या आएगा? एम। ऐसे क्लियर होता है। अब बना के देखो इसका सेंटेंस। ही क्या आएगा? इज। देखो, ही इज। हाँ, फोर्थ फॉर्म हमने यहां निकाला था, प्लकिंग, PLUCKING। इज प्लकिंग। वेरी गुड। अभी समझा मैं क्या कह रहा था? कि ये आना चाहिए, सिंगुलर के साथ क्या, प्लूरल के साथ क्या। अभी तीसरा देखो, अब ये क्या है? जैसे कोई सेंटेंस परफेक्ट हो चुका है, जैसे वो गांव गया है, उसने फूल तोड़ लिया है, उसने मोबाइल खरीदा है, साइंस ने दुनिया को बदल दिया है। जो सेंटेंस कंप्लीट दिख रहा है उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो उसमें कैसा होगा? हम ऐसा बनाएंगे, उसने फूल तोड़ दिया है या तोड़ लिया है। कंप्लीट दिखना चाहिए। तो अब हमको ये देखना है कि सिंगुलर नाउन के साथ क्या आता है? क्या आता है? हैज।
और प्लूरल के साथ क्या आता है, हैव। अब सेंटेंस बनाओ, ही के साथ क्या आएगा, हैज। थर्ड फॉर्म क्या है, प्लग्ड फ्लावर। अब समझा, अब समझा? तो उसने फूल तोड़ लिया है या तोड़ दिया है। 1 2 3 प्रेजेंट में ही 3 टाइप हमने सीखा। फिर चौथा देखो कि उसने वह फूल तोड़ रहा है, उसमें टाइम आता है, तो हम कैसे करेंगे, ही। अब हमको पता है इसके साथ क्या आएगा, हैज, और इसके साथ क्या आएगा, हैव। ये भी हमको क्लियर हो चुका है। अब समझा इसका? ये पूरा वर्किंग नोट समझ में आया, सिंगुलर और प्लूरल। तो ही हैज बीन प्लकिंग फ्लावर सिंस, जो भी टाइम तुम ऐड करो इसमें, मॉर्निंग इवनिंग जो भी, ठीक है। अभी क्लियर हुआ, पक्का? अभी देखो, अभी कैसा पढ़ने वाले हम लोग, एक एक टेंस को लेंगे। तो सबसे पहले कौन सा टेंस है, बोलो? हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने एक एक समझा, बेसिक समझा, किसके साथ क्या यूज होता है ये समझा। अब हम देखेंगे कि एक ही सेंटेंस के 4 टाइप भी होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहले मतलब क्या था बताओ, हैबिचुअल एक्शन ऑफ द डे, मतलब कि जो तुम्हारा रोज का रूटीन होता है। और ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे सेंटेंस जिसके आखिरी में क्या आएगा, ता ती ते है। जैसे कि वो पढ़ता है, वो रोज स्कूल जाता है, वो रोज ऑफिस जाता है, वो खेलती है, वो खाना बनाती है, बच्चे मस्ती करते हैं, पक्षी उड़ते हैं। तो ताती ते आ रहा है सब में। तो इसका रूल क्या था, देखो यहां पे रूल दिया है, मैं वापस लिख रहा हूं। बोलो, सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने अभी बोला था कि मैंने एक सेंटेंस बोला था कि वह स्कूल जाता है, तो आया इसमें तातीते आया, जाता है। अब देखो, अभी तुमको मैंने मिटा दिया, मैंने पूरा रूल। अभी मेरे को कोई एक बच्चा बताओ खड़े होके, ही आएगा, ही के साथ जाता है, तो फिफ्थ फॉर्म क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। तो नहीं, गोज, ये फर्स्ट फॉर्म और ये फिफ्थ फॉर्म। तो ही गोज टू स्कूल, ये बन गया पहला सेंटेंस, ठीक है। ही गोज टू स्कूल। अभी पता है सिर्फ ऐसा नहीं होता बेटा, अभी हमने एक एक पढ़ा था, ये वाला है ना, इसके पहले। अब हम देखेंगे कि इसको तो निगेटिव भी बोल सकते हैं ना, कि वो स्कूल नहीं जाता है। अगर हमको ऐसा बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट और डोंट और डजंट, क्योंकि डोंट और डजंट का मतलब क्या होगा, नहीं। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहां पे देखो, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ में हमेशा क्या आता है, डजंट। क्या आता है, डजंट। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ में क्या आता है, डोंट। समझा, ये डजंट और ये डोंट। अब बताओ मुझे कैसे सेंटेंस बनेगा, कैसे सेंटेंस बनेगा बताओ। ही डजंट क्यों आया, डजंट क्यों आया, क्योंकि देखो ही के साथ क्या आएगा, डजंट, और उसका मतलब क्या होता है, नहीं। ही डजंट, फिर फर्स्ट फॉर्म, देखो फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा इसका, ये है फर्स्ट फॉर्म, ही डजंट गो टू स्कूल। वेरी गुड। अब देखो आपने 2 सेंटेंस सीखे, एक ही गोज टू स्कूल और एक क्या सीखा, ही डजंट गो टू स्कूल, यानी वो स्कूल जाता है और दूसरे में वो स्कूल नहीं जाता है। लेकिन इसके बाद भी क्वेश्चन एक बनता है, देखो तीसरा रूल कैसा बनेगा, डू, डस, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखो डू और डज लेना है, तो देखो जब भी तुम्हें क्वेश्चन बनाना है तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आता है, डज, और प्लूरल के साथ हमेशा क्या आता है, डू। अब चलो क्वेश्चन कैसे बनेगा, डज इट, डज ही, डज शी। प्लूरल है तो डू वी, डू यू, डू दे, डू आई। यहां क्या बनेगा, डज
ही, क्योंकि हमने यह सेंटेंस बनाया। तो कैसा बनेगा? डज ही गो टू स्कूल। वेरी गुड। देख लो, रूल भी देख लो। डज ही गो, ऑब्जेक्ट टू स्कूल, है ना? डज ही गो टू स्कूल। तो आप देख रहे हो एक ही सेंटेंस जो हमने यहां सीखा था शुरू में, उसके 3 टाइप है: पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन। एक और है नेगेटिव, क्या वो स्कूल नहीं जाता है? ऐसा भी तो बनता है ना, क्या वो स्कूल नहीं जाता है? तो उसके लिए भी एक रूल बनेगा। शुरू में हम ले लेंगे डोंट या डजंट, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, सॉरी, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म लेना जरूरी है। देखो तो कैसा बनेगा? डजंट ही गो टू स्कूल। तो आप देख रहे हो, एक क्वेश्चन पॉजिटिव बना, एक नेगेटिव बना, फिर एक पॉजिटिव क्वेश्चन और एक नेगेटिव क्वेश्चन, क्या वो स्कूल नहीं जाता है? तो इंग्लिश में हम बोलेंगे डजंट ही गो टू स्कूल। तो आप इन सारे इसमें देख रहे हो कि मेन वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? मेन वर्ब हमेशा इंपॉर्टेंट है और तुम्हें मेन वर्ब की स्टडी करना है। तो हमने एक का देखा कि एक ही सेंटेंस के भी 4 बनते हैं, और इसको कहते हैं मेहनत करना। किसी सेंटेंस को सीखने में मेहनत करना तो ऐसे की जाती है, एक सेंटेंस लो, उसके 4 बनाओ। रूल्स यहां दिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल वहां बना के दिया। कोई स्टूडेंट है जो आके कर सकता है? कोई भी। मैं एक सेंटेंस दे देता हूं उसको। शी वर्क्स हार्ड, मतलब वो कड़ी मेहनत करती है, वो कड़ी मेहनत करती है। फिर दूसरा क्या बनेगा? वो कड़ी मेहनत नहीं करती है। फिर क्या वो कड़ी मेहनत करती है और क्या वो कड़ी मेहनत नहीं करती है। इंग्लिश में ऐसे बनेगा, शी वर्क्स हार्ड, फिर दूसरा शी डजंट वर्क हार्ड, डज शी वर्क हार्ड, डजंट शी वर्क हार्ड। तो ऐसे जब आप सीख लोगे ना बेटा, आपको कोई सेंटेंस में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। कोई भी बुक रीड करोगे, कुछ भी रीड करोगे, आपको कोई सेंटेंस दिखेगा पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो ऐसे ही हमने सिंपल प्रेजेंट किया, ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस करना है, प्रेजेंट परफेक्ट करना है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करना है। इसको कहते हैं मेहनत करना। उसको नहीं कहते हैं कि बस रूल लिख दो और लर्न कर लो। उसको समझ समझ के बार बार प्रैक्टिस करना है। कोई बोल सकता है? ओके, कोई बोल सकता है? Good morning, everyone. Today I am here to talk about simple present tense. My first sentence is: we collect money. We don't collect money. Do we collect money? Don't we collect money? So we collect money is positive. We don't collect money is negative. Do we collect money is question, and don't we collect money is negative question. Thank you. My first sentence is he goes to market. This is positive sentence. Doesn't he go to market is negative sentence. Does he go to market is question sentence. Doesn't he go to market is negative question sentence. In this way, we learn about simple present tense. Thank you. Good morning, all of you. Today I am speak about simple present tense. My first sentence is: he he makes a chart. He doesn't make a chart. He does he make a chart? He doesn't make a chart. Thank you. Good morning, all of you. My name is Abhay. Today I am here to speak about simple present tense. My first sentence is he play cricket. He doesn't play cricket. He play cricket? Doesn't he play cricket? Thank you. Good morning, everyone. I am here to speak about simple present tense. So my first sentence is he catches a ball. He doesn't catches a ball. Does he catches a ball? Doesn't he catches a ball? Thank you. Good morning, everyone. I am talking about simple present tense. She plucks a flower. She doesn't pluck a flower. Does she plucks a flower? Doesn't she plucks a flower?
Good morning, everyone. I am here. I tell about simple present tense. She she make a cake. He make a cake. He doesn't make a cake. He does does he make a cake? Doesn't he make a cake? Thank you. Good morning, all of you. Today I am here to talk about simple present tense. So my first topic is she go to picnic. She doesn't go to picnic. Does she go to picnic? Doesn't she go to picnic? Thank you. Good morning, everyone. I am speak about simple present tense. He play a cricket. He doesn't play a cricket. He does play a cricket. He doesn't play a cricket.